एयर बचाना। निकलता है अंदर देखने में फ्रेश नहीं है। थोड़ा बहुत खैर इतना खैर गंदी कहनी मेन चीज़ अंदर होती है। अच्छा जी, आज मैं ना आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ, और वो किस्सा ये है कि ये थर्मोस्ट वाल का, ये थर्मोस्ट वाल का क्या काम होता है, गाड़ी के अंदर जो लगा होता है, क्यों लगा होता है, किस लिए लगा होता है, मैं सारा आपको आज इसका डिटेल के साथ बताता हूँ। अब वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि यार इसका क्या काम है। पिछले संडे वाले दिन ना मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करी कि यार मैं मुल्तान जा रहा हूँ वैगन आर पे, तो गाड़ी जो है ना मेरी, ये टेम्परेचर वाली जो लाइट है ना ये बिलिंग कर रही है, क्यों कर रही है। मैंने बोला पानी चेक करो गाड़ी के अंदर, पानी हो सकता है पानी घाट हो। बोले पानी भी पूरा है। मैंने बोला फिर पंखा नहीं चल रहा होगा, गाड़ी गर्म हो रही होगी, हीट हो गई होगी, इसलिए बिलिंग दे रही होगी। बोले नहीं पंखा भी चल रहा है। मैंने बोला एसी ऑन करो, एसी के साथ चल रहा है। बोले ये भी चल रहा है क्योंकि मैं एसी पे चला रहा हूँ। तो मैंने बोला फिर क्या मसला हो सकता है यार, ये बिलिंग नहीं देनी चाहिए फिर इसको। खैर वो जाहिर सी बात है, मुल्तान मैं इधर खानपुर में कहाँ से इतने दूर से था, मेरे पास कोई जिन तो थे नहीं कि मैं आड़ा हुई भेजता हूँ उनको कि जाओ बेटा पता करके आओ गाड़ी के अंदर क्या मसला हो गया है। फिर वो मेरे को आके बोलते कि हाँ जी ये मसला है, मैं तो उसको बताता भी ये मसला है, कहीं वर्कशॉप चला जाओ और ये हाल करवा ले। वहाँ वो किसी वर्कशॉप पे गए, किसी वर्कशॉप पे गए तो उन्होंने कहा जी इसका रेडिएटर हो गया है चोक, ये इस वजह से हो रही है गर्म। मैं बोला ठीक है करो। अब उस भाई साहब ने ना रेडिएटर खोला नहीं, पानी निकाला, फिर उसे रेडिएटर के अंदर तेज़ाब डाल दिया। अब तेज़ाब डाल के ना उन्होंने पाइप निकाल दिया, पाइप निकाल के ऊपर से पानी जैसे डाला ना, तो उनको ये उनके जहन में नहीं आया, कभी कभी जहन में बात नहीं आती होती है, कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है, थर्मोस्टेट वाल्व निकाल लेते। अब जैसे उन्होंने तेज़ाब डाला, ऊपर से पानी डाला, तो वो तो घूमता हुआ गया है ना, वो जाके थर्मोस्टेट वाल्व के रुक गया है। अब इन्होंने जो है ना गाड़ी स्टार्ट करके वो नीचे रेडिएटर वाली ट्यूब होती है ना, वो दोबारा खोल दी, वो पानी सारा निकल गया, लेकिन वो थर्मोस्टेट वाल्व वाले पाइप के अंदर पानी रुका रहा। अब उससे हुआ क्या कि वो तेज़ाब था, और थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर ना एक वाशर आती है, एक सील आती है रबड़ की, वो तेज़ाब ने ना फुला दी। तो जैसे फूली ना तो थर्मोस्टेट वाल्व काम करना छोड़ गया। फिर वहाँ से गया तो फिर भी कहता है कि वो रेडिएटर भी वाश करा है, तो फिर भी गाड़ी बिलिंग दे रही है। मैंने बोला चलो फिर किसी और को दिखा दो। फिर उनके पास गया, उन्होंने बोला जी इसकी गैसकेट क्रॉस हो गई है आपकी गाड़ी की। इसने बोला यार गैसकेट वाला पंगा तो मैं नहीं करूँगा, अब मैं ज़ाहिर सी बात है सफ़र पे आया हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, आप कुछ ऐसा इसका हल करो। उन्होंने खैर कहा जी पहले थर्मोस्टेट वाल्व चेक करते हैं इसका। थर्मोस्टेट वाल्व निकाला तो थर्मोस्टेट वाल्व अंदर से उसकी रबड़ें वगैरह सारी गल गई, खुल ही नहीं रहा था। उन्होंने बोला इसका मसला है। खैर उन्होंने लगा लोगों पे दे दिया। अब वो ले आया गाड़ी, मुझे कहता है यार जाते हुए ना जब 100 से ऊपर जाता था तब बिलिंग देती थी, 100 से नीचे बिलिंग नहीं देती गाड़ी की। फिर वापसी आया तो बोले 120-130 की स्पीड में आया हूँ, कोई गर्माइश नहीं हुई है। लेकिन मैंने बोला हुआ कैसे, जब उसने मुझे कहा कि तेज़ाब डाला, ओए मेरे मतलब मत मारी होगी क्योंकि उसकी गैसकेट को भी नुकसान है। खैर मैंने चेक करा तो उसके अंदर बबल नहीं बन रहे थे, रेडिएटर के अंदर बबल नहीं बन रहे थे। तो थर्मोस्टेट वाल्व उसने मुझे दिया, बोला ये। मैंने बोला ये लगाना तो लाजमी है, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है हीटर भी ऑन करना होगा, ये लाजमी हर हाल में लाजमी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी गाड़ी ये लगा होगा टेम्परेचर गर्म होगी तो आपका पंखा चलेगा, वरना देर से वो होगी गर्म होगी तो नुकसान बहुत है। तो असल में ये कहानी है कि हमेशा ये देखो भाई, काम को जो है ना इंसान को सोच समझ के करना चाहिए कि यार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब रेडिएटर है, अब गाड़ी वालों के लिए मैंने बता दिया कि भी आप खुद घर पे भी इसको वॉश कर सकते हो, पेट्रोल से लेके उसका नीचे। पेट्रोल का कोई नुकसान नहीं है, पेट्रोल कोई नुकसान नहीं देता है, ना गैस का नुकसान नहीं देगा, ना आपके थर्मोस्ट वाल्व को नुकसान देगा। पेट्रोल है ना भाई, वो तो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जंग निकालता है। वो मेरी आप पिछली वीडियो देख लें, वो मैंने रेडिएटर के अंदर खड़ी गाड़ी में रेडिएटर भी नहीं खोला, उसमें 2-3 कतरे, वो कतरे कह रहा हूँ, पेट्रोल डाला,
और थोड़ी सी सरफ डाल दी। अब सरफ ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो सारा जंग जो है ना बाहर आ गया और एकदम रेड टनाटन हो गया। मेरी पिछली वीडियो में देखोगे आप, पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया। उसके साथ में जो पानी की बोतल लगी होती है उसको भी, उसके अंदर भी जंग था, उसको भी साफ़ करने का तरीका भी मैंने उसके अंदर बता दिया। सारा टोटल आप देखना, पिछली वीडियो भी देख लो, वो भी आपकी समझ में आ जाएगी, ये बातें भी आपकी समझ में आ जाएंगी।